अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज है डे 10 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस सीरीज़ का 15 डेज़ बेसिक्स का। अब आप 3 दिन तक आज मैं आपको फ्रंट हैंड पे सिंगल जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ना, बिल्कुल उसके साथ सिंगल फिंगर का डिज़ाइन लगाना बता रही हूँ। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो हमें कहते हैं हमें बहुत नाजुक बहुत बारीक डिज़ाइन चाहिए बट 1 फिंगर चाहिए। ठीक है, 1 फिंगर डिज़ाइन यही होता है, या तो आप बिल्कुल हाथ की बीच की उंगली से बनाएंगे या जो हमारी शहादत की उंगली होती है आप उसके लिए करेंगे। सबसे पहले जो बेस होगी वो हम किसी भी फ्लावर की ले सकते हैं। मैंने जिस फ्लावर की लिया आप उस फ्लावर की भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने जितने भी फ्लावर्स की प्रैक्टिस की है, रोज़ की है, एनीथिंग, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल बेसिक सा फ्लावर लिया है ताकि अगर कोई स्टार्ट से सीख रहा है तो उसको एटलीस्ट, क्योंकि देखें डिज़ाइन लगाने के लिए भी अगर आप बेसिक्स में ही हल्के डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं तो ईजी रहता है। फ्रिल्स डालने से आपका क्लाइंट मुतमईन भी होता है और थोड़ा-सा उनको स्टार्ट में ही लगता है कि हाँ, हमारा जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा बड़ा-बड़ा लगेगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो जो फ्रिल्स होती हैं वो हमारा यही काम करती हैं। तो आपने फ्रिल्स लाज़मी सीखनी है, आपने कट्स लाज़मी सीखने हैं। डिटेल में सीखना चाहें व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कॉन्टैक्ट करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। अगली चीज़, आप जहाँ पे भी बोल्ड फिलिंग करेंगी, जहाँ पे भी आप थिक या थिन फिलिंग करेंगी, याद रखिएगा कि आपने उस चीज़ को थोड़ा सा ड्राई लाजमी कर लेना है। मैंने यहाँ पे कुछ भी ड्राई नहीं किया है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फिलिंग की है। बट जाहिर सी बात है मेरे काम करने में और मेरे तजुर्बे में फ़र्क है। अगर आप बेसिक से सीख रही हैं और आप इस डिज़ाइन को एज अगर कॉपी करती हैं, कुछ चीज़ें शायद सेम बने, कुछ चीज़ें शायद ना सेम बने, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कंफर्टेबल रह के करना चाहें तो आप पेंसिल से ट्राई करके इसकी ट्रेसिंग सीख सकती हैं, लेकिन आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस डायरेक्ट कोन से करनी है। ट्रेसिंग मेहंदी ही कहलाती है। आप ऐसा तो नहीं ना कि क्लाइंट आएगा तो पहले आप पेंसिल से उसके हाथ पे बनाएंगी फिर ट्रेसिंग करेंगी, ऐसा तो नहीं कर सकती ना आप। जब आप सीख रही हैं तो आप अपनी ट्रेसिंग मेहंदी को 1 बार 2 बार ट्राई ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद कम से कम 5 बार आपने मेहंदी से ही ट्राई करना है। और ये हर चीज़ की जाती है, चाहे आपको एक एलिमेंट सिखाया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, हर चीज़ में आपको प्रैक्टिस मस्ट है। और उसी के साथ आपको नीट लाइन, फिनिशिंग लाइन, इसके अलावा थिक लाइन, बोल्ड लाइंस इसी तरह से समझ में आती हैं। ये मैंने एक कैरी नुमा, पत्ते नुमा कट लिया था, उस कट को मैंने तमाम लेयर फिलर से फिल किया और उसके बाद साइड लाइन के अंदर अब मैं हम्स की डबल लेयरिंग डाल रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मैं छोटे छोटे हमारे फ्लावर्स डालूँगी। फ्लावर्स कह लें, कट्स कह लें, कुछ भी कह लें, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाज़ वक़्त मेहंदी में ऐसा नहीं है कि जो आपको टीचर सिखा रहा है आपके वही ज़हन में रहे। बहुत सी बच्चियों को अपने कंफर्टेबल नाम भी होते हैं जो डिज़ाइन में बना लेती हैं और उस कंफर्टेबल नाम से भी वो चलती हैं। तो आप किसी भी एलिमेंट को कुछ भी अपने कंफर्टेबल ज़ोन से भी नाम दे सकती हैं अपने लिए, ताकि आपको वो एलिमेंट समझने में आसानी हो। किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी, जैसे अब मैंने सेंटर का जो ये बंच बनाया है, इसको प्रोमिनेंट दिखाने के लिए या इस कट को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए साइड ओवर से मैं इसकी आउटलाइन ज़रूर करूँगी। साइड ओवर से मैं इसको एक ऐसा क्लोज़र ज़रूर दूँगी कि मेरा बीच का नुमाया हो। ठीक है। और उसके नुमाया होने की क्या एक मेन वजह है कि जो मैंने बोल्ड काम किया है उसके साइडों में मैं बारीक काम भी डाल रही हूँ। यही चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ समझनी होती है, कहाँ आपको थिक डिज़ाइन रखना है, कहाँ थिन और थिक को लेके चलना है। इन सब चीज़ों को आपको समझना होता है, तभी आप एक पार्टी वियर, तभी आप एक कैजुअल डिज़ाइनिंग और एक ब्राइडल डिज़ाइनिंग लगा सकते हैं। बेसिक से काम को इस तरीके से सीखें कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगें, ज़ाहिर सी बात है पहले आप कैजुअल डिज़ाइंस पे चलेंगी, उसके बाद पार्टी आती है और उसके बाद ब्राइडल आती है, क्योंकि ब्राइडल एक लॉन्ग टर्म वर्क है। जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं उसमें आंटियाँ, मोहल्ले की आंटियाँ, बच्चियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगाने आती हैं।
फिनिशिंग कब आती है, जब एलिमेंट्स की बार बार प्रैक्टिस होती है। और कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल फरवा हो जाते हैं, जो हमारे बेसिक हैं, जैसे हमारे स्वरल्स हो गए, हमारे हम्स हो गए, डॉट्स हो गए, लाइनिंग हो गई, जिसमें लाइनिंग सारी तरह की आती हैं जो मैंने डे 1 ही आपको सब सिखा दी थी। तो आप अपनी जर्नी डे 1 से लेकर अब तक अगर स्टार्ट कर चुके हैं, काम सबमिट करवाना चाहें करवा सकती हैं नंबर पे भी। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में इसके बाद जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी कौन सी सीरीज़ देखना चाहें अपनी राय ज़रूर डाल सकती हैं। परसों एक कमेंट आया था, उस कमेंट को लाजमी बात है कि मैं मद्देनज़र रखते हुए मैंने यही सोचा है, लेकिन फिर भी इन दिनों में अगर कोई और भी कमेंट आता है तो मैं उसको भी नज़रसानी करूँगी कि आप क्या सीखना चाहती हैं। छोटे छोटे कट्स, छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे बेस लाइंस, सब कुछ देखकर हमने अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करना होता है। कहाँ पे हम कट दे रहे हैं, कहाँ पे हमने ग्रीड देना है, कहाँ पे हमने बॉर्डर स्टाइल देना है, हर मेहंदी स्टाइल अलग होता है। कोई मंडाला स्टाइल्स में लगते हैं, क्योंकि अब आप 3 डिज़ाइन सीखेंगे। मैं तीनों डिज़ाइंस आपको अलग ही बताऊंगी। ये मिडिल फिंगर का है जो आप आज देख रहे हैं, कल जो आएगा वो अलग होगा और जो परसों आएगा वो भी अलग होगा, लेकिन ड्रॉ वो इसी पेपर पे होंगे। और वो तीनों अशकाल आपको इसलिए भी पता चलेंगी कि हमारे लिए हर एक डिज़ाइन अलग होता है, हर एक डिज़ाइन का वेरिएंट अलग होता है, क्लाइंट अलग अलग डिमांड्स करते हैं। सिंगल फेलर भी डिज़ाइन बाज़ वक़्त हैवी मांगते हैं, बाज़ वक़्त बहुत लाइट मांगते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में मांगते हैं। आपको सारे स्टाइल्स भी पता होने चाहिए। तो आप जर्नी स्टार्ट करेंगी मेरे साथ या जुड़ी रहेंगी तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। और अगर आप डिटेल से सीखना चाहें तो भी आप कांटेक्ट कर सकती हैं। 15 डेज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नी विद सर्टिफिकेट मैं बहुत पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ, और ये 15 डेज़ की आप जब चाहें आकर मुझसे ले सकती हैं। विद सर्टिफिकेट होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी, लेकिन सर्टिफिकेट आपके काम के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा इफ़ यू आर डिज़र्व्ड, ओके। बिकॉज़ मैं इस तरह से नहीं सिखाती कि मैं बस आ गई, आपने सीख लिया, नहीं। और भी बच्चियां हैं और सबको मैं उसी लेवल पे चलती हूँ, चाहे वो पेड हों चाहे वो अनपेड हों, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे पूरा फ्रिल्स का एक डिज़ाइन डालूँगी। इसमें मैंने छोटे एलिमेंट्स, छोटे कट्स, छोटे फ्रिल्स, छोटे लीव्स, डॉट, थिक कट्स, इस तरह के कट से मैंने इसको पूरा कवर अप किया है। एक डिज़ाइन के अंदर थिन थिक का बैलेंस, ग्रीड का बैलेंस, बॉर्डर का बैलेंस, आपको कहाँ पे ज़िगज़ैग लाइंस के साथ डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, कहाँ पे फ्रिल्स की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, आप आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीख सकते हैं। डिज़ाइन अगर आपको अभी भी फास्ट ओवर में लगे तो आप इसको रोक रोक के एक एलिमेंट को 2 से 3 बार देखकर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। कोई भी चीज़ सीखनी है, वीडियो पसंद आ रही है, और अगर कोई भी ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें कमेंट के ज़रिए कि ये चीज़ भी आपकी वीडियो में होनी चाहिए या डिटेलिंग के साथ मज़ीद कुछ और होना चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर नज़रसानी करूँगी। और उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो डे 1 से मेरे साथ हैं। आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने इस उंगली को मैंने आखिर में जो ख़त्म किया है अपने डिज़ाइन को, वो मैंने बोल्ड लीव्स के साथ ख़त्म किया है। एक प्रॉपर एक डिज़ाइन बनाया गया है ताकि किसी को कोई इशू ना हो, हर कोई इजीली सीख सके, लीव के पैटर्न्स को देख लग सके। लीव बनाना भी बहुत आसान होती हैं, मैं पहले भी लीव्स का तरीका बता चुकी हूँ, नेगेटिव फिलिंग का तरीका बता चुकी हूँ। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो एंजॉय कर लें, थोड़ी सी ही रह गई है।